Hello, this is Dr. Neeraj Tyagi, and today's topic is forms of poetry. So, first of all, I have chosen a very famous form of poetry, and that is sonnet. A sonnet is a form of poetry that originated in Europe. So, मतलब हम उसको बहुत ज़्यादा इजी वे में समझेंगे कि सोनेट जो है ये एक फॉर्म ऑफ पोइट्री ही है जो कि यूरोप में और मेनली हम कहें तो इटली में यह है शुरुआत हुई इसकी। सिसिलियन पोइट थे जियाकोमो दा लेंटिनी, इसको इनके इन्वेंशन के लिए जाना जाता है। अदरवाइज़ इन्होंने इसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा योगदान नहीं दिया, लेकिन इन्होंने इस फॉर्म को फाइंड आउट किया। लेकिन इटली में एक अलग राइटर रहे हैं, पोइट रहे हैं, पेट्रार्क, जिन्होंने इसको परफेक्टेड किया और इसीलिए उस टाइप के सोनेट को पेट्रार्कन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले तो समझने की बात यह है कि यह एक शॉर्ट पोएम है। इट कंटेन्स ओनली 14 लाइन्स। यह केवल 14 लाइन की एक छोटी सी पोएम है और जिसे हम कह सकते हैं कि ये एक इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया है और जिसका मीनिंग होता है लिटिल सॉन्ग। सो पेट्रार्क ने इसको शुरुआत किया। सो पेट्रार्कन सोनेट के नाम से जाना जाता था। इसकी मेन फीचर यह है कि उसमें पेट्रार्कन सोनेट को दो भागों में बांटा गया। पहला ऑक्टेव के नाम से जाना जाता है, दूसरा सस्टेट के नाम से जाना जाता है। ऑक्टेव में मेनली जो पोइट है वो एक क्वेश्चन रेज करता है, कोई प्रॉब्लम, कोई बात, कोई उसे क्वेश्चन के फॉर्म में रखता है और जब वो उसको आंसर देने की स्टेज पे आता है उन लास्ट 6 लाइन को हम सस्टेट कहते हैं। जब 8 लाइन से 9th लाइन की तरफ पॉइंट जाता है, आंसर देने की स्थिति में होता है, उसको हम वोल्टा कहते हैं। तो कभी क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि वोल्टा का मीनिंग क्या है या वोल्टा किस फॉर्म ऑफ पोइट्री में यूज़ होता है। तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी माइंड में रखने की ज़रूरत है कि पेट्रार्कन सोनेट में जो डिवाइड होता है लाइन का वो किस तरीके से है। तो हम कह सकते हैं ऑक्टेव और सस्टेट। ऑक्टेव में कितनी लाइंस होती हैं? ऑक्टेव में 8 लाइंस होती हैं, सस्टेट में 6 लाइंस होती हैं। एंड बेसिकली इनकी राइमिंग स्कीम में भी डिफरेंस होता है। राइमिंग स्कीम पेट्रार्कन सोनेट की होती है ABBA CDE DCE। और उसके बाद दूसरा जो टाइप है जिसे हम इंग्लिश सोनेट या फिर शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से भी जानते हैं। पहले हमें जानना होगा कि शेक्सपियर से भी पहले जो पायनियर्स थे, जो प्रणेता थे, जो लाने वाले थे कि इंग्लैंड में जो इंट्रोड्यूस किया, उसमें 2 इम्पोर्टेंट नाम हमें देखने को मिलते हैं और वो हैं सर थॉमस वॉट और अर्ल ऑफ सरे। इन दोनों ने इंग्लैंड में जो है इसको इंट्रोड्यूस किया और बाद में शेक्सपियर ने काफ़ी अच्छे सोनेट्स लिखे। 154 सोनेट शेक्सपियर ने लिखे इस पर। उनका जो डिवाइड करने का क्राइटेरिया था वो पेट्रार्कन सोनेट से काफ़ी डिफरेंट था। उन्होंने 3 क्वाट्रेन में इसको डिवाइड किया और लास्ट में एक कंक्लूडिंग कपलेट लिखा। क्वाट्रेन कंटेन्स 4 लाइन्स एंड कपलेट कंटेन 2 लाइन्स। सो जिस तरीके से क्वेश्चन रेज ऑक्टेव वाले सेक्शन में होता था, उसी तरीके से शेक्सपियर जो है कंटिन्यूसली अपनी बात को कह रहे होते हैं तीनों क्वाट्रेन्स में और उसके बाद जो उन्हें एक कंक्लूजन देना होता था वो 2 लाइन्स के एक कपलेट में वो दे दिया करते थे। और राइमिंग स्कीम भी पेट्रार्कन सोनेट से डिफरेंट थी। वो थी ABCD EF GG। शेक्सपियर ने अपने सोनेट्स 126 सोनेट मिस्टर WH को, जिनको सपोजिटली मिस्टर विलियम हर्बर्ट या अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के नाम से भी जाना जाता है, उनको डेडिकेट किए और 28 सोनेट्स अपने डार्क लेडी को उन्होंने डेडिकेट किए। लेकिन इसके बाद बहुत सारी रेगुलर इरेगुलर फॉर्म सोनेट की हमें दिखाई दी। जैसे हम कह सकते हैं कि मिल्टन और वर्ड्सवर्थ ने पेट्रार्कन सोनेट को फॉलो किया, लेकिन कुछ ऐसे भी राइटर्स थे, कुछ ऐसे भी पोइट्स थे जिन्होंने दोनों की
चीज़ों को मर्ज कर दिया, वो इर्रेगुलर सॉनेट्स के रूप में जाने जाने लगे। इसके बाद में हॉपकिंस ने एक न्यू टाइप का सॉनेट इंट्रोड्यूस किया एंड दैट इज़ नोन एज अ कार्टेल सॉनेट में 10.5 लाइन्स उसमें रहती थी, उसमें वो अपनी बातों को रखते थे। तो जहाँ तक बात है सॉनेट के थीम की, आखिरकार किन थीम्स पर सॉनेट लिखे जाते थे, तो थीम किसी पर भी हो सकता था, रिलीजियस, पेट्रियाटिक, पॉलिटिकल, सटारिकल, डायलेक्टिक, किसी भी चीज़ पर थीम पर सॉनेट लिखे गए। और ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोइट्री है। जब भी लिटरेचर में बच्चे अपने आप को देखते हैं, पढ़ाई करते हैं, बीए वगैरह में उनकी क्लासेस होती हैं, तो अधिकतर आपको देखने को मिलेगा कि दिस फॉर्म ऑफ पोइट्री इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और उन्हें इससे सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया जाता है और वो पढ़ते हैं, समझते हैं लिटरेचर को। आई होप आपको सोनेट का मीनिंग और कॉन्सेप्ट और की पॉइंट समझ में आए होंगे, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।